Welcome to Parasitology. हे गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यूएचएस। अब कैस्टोड का आखिरी हम कैस्टोड बेसिकली पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एक हैना रह जाएगा। हमने स्टार्ट से टेडी से याद किया था, टेडी से हम पढ़ते आ रहे हैं। वेयर इज़ आवर टेडी, ये मैंने आपको बताया था। हम टेडी से याद कर रहे हैं कैस्टोड का, फिर आगे हम पीसी स्टार्ट करेंगे, मतलब लैपटॉप स्टार्ट करेंगे। टेडी में हमने क्या किया, तानिया सोलियम पढ़ लिया, तानिया सेजिनेटर, डिफ्लोबोथ्रियम लेटम। यहाँ तक ऐसे समझो कि इतनी आसान साइकिल थी। सिर्फ हम लार्वा एडल्ट पढ़ रहे थे, लार्वा एडल्ट पढ़ रहे थे। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो तानिया सोलियम किया उसका हमने इंटरमीडिएट होस्ट देखा, उनके नेम से ही इनका दूसरा नाम रखा गया। दूसरी बात, इनका मेन होस्ट इंसान था। अब मैं तुम लोगों को एक मज़े का ट्विस्ट बताने वाली हूँ। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली कुछ लोग होते हैं, कुछ पर्सनस होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे माशरे में, वो ना अपने घरों में, लाइक अमीर लोग होते हैं। मैं एक बार ना इस्लामाबाद गई थी। इस्लामाबाद में ना ब्रिगेडियर का घर था, मेरी दोस्त के ना हॉस्टल के घर, हॉस्टल में मैं रही थी, तो वहाँ ब्रिगेडियर का वहाँ कुत्ता ठहरा हुआ था। और इतने प्यारे डॉगी, मतलब वो ना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं अपने डॉगी को। हम लोगों ने क्या किया, अब तक जितने भी हमने कैस्टोड्स पढ़े तो जो कि टेप फॉर्म कहते हैं, हमने टेडी से स्टार्ट किए थे। टी से तानिया सोलियम और सेजिनेटा और डिफ्लोबोथियम, जो कि मेन होस्ट उनका इंसान था, ह्यूमन था। लेकिन अब मेन होस्ट डॉग होगा, कुत्ता होगा। इकाइनोकोकस के काफ से याद कर लो, कुत्ता, या हाँ कुत्ता, यहीं से याद कर लो। जो इकाइनोकोकस है ना, कोकस, ठीक है, इसके काफ से कुत्ता याद कर लो कि भाई ये कुत्ते में होता है। इसका मेन होस्ट क्या है, डॉग है। अच्छा, अब उस घर में ना डॉग भी रहता था, और ना जैसे कुछ लोगों को शौक होता है भेड़ बकरियां पालने का, शीप भी रहती है, शीप भी रहती है। तो उसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, शीप है। जो अमीर होते हैं वो अपने घरों में कुत्ते रखते हैं, और जो गरीब होते हैं वो अपने घरों में क्या रखते हैं, बकरी और ये क्या नाम है, दुम्बे वगैरह, और ताकि बकरा ईद पे बेच करना उससे पैसा कमा सकें। तो ऐसे याद कर लो। जो इकाइनोकोकस है ना, अब तीन बातें याद कर रही हैं आपने। जो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस है ना, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, जूम इन करूं, चलो कर लेते हैं। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस जो है ना, काफ से मैंने कहा डॉगी होता है, क्योंकि उनका मेन होस्ट डेफिनेटिव होस्ट वही है। तो जब डेफिनेटिव होस्ट ये है, मेन होस्ट ये है, तो इसमें एडल्ट बनेगा, एडल्ट भी इसी में बनेगा, इसकी इंटेस्टाइन में बनेगा। मेन होस्ट ये है। सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट क्या है हमारे पास, शीप है, मैंने बताई है, शीप बना है। शीप में क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, ठीक है। उसके अलावा तीसरा इनमें एक और जगह है, या तो वो शीप में चला जाएगा या इंसान के अंदर चला जाएगा। तो डेड एंड होस्ट भी है इसमें। डेड एंड होस्ट से वाहिद अभी तक हमने ये पढ़ा है जिसमें हमने डेड एंड होस्ट पढ़े हैं, जो कि ह्यूमन है उसका। अब ज़रा सुन लो, कोशिश करना ये स्टिकी नोट आप बनाना चाहो तो यहीं पर ही बना सकते हो, ताकि यहाँ चिपक जाए। मैं तो ऐसे बना लेती हूँ, चलो, ताकि ये हिंट रहे मेरे पास। डॉगी, शीप और डेड एंड होस्ट इंसान है। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा गौर से सुनना उस बात को। where is my notes? Wait a minute. ज़रा कहानी सुनो। कहानी ये सुनो, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस जो है ना, सबसे स्मॉलेस्ट। हमने सबसे बड़ा कौन, लार्जेस्ट पढ़ा था, ले से लेटम से याद किया था कि ये सबसे लार्जेस्ट है, डी लेटम। इकाइनोकोकस सबसे स्मॉलेस्ट टेप फॉर्म है, मतलब सबसे छोटू सा टेप फॉर्म है, जो आपके डॉगी में रहता है। अब तक जितने भी पढ़े थे वो अमीर इंसान था और उसके अंदर बड़े बड़े टेप फॉर्म थे, लेकिन उसका जो कुत्ता है ना उसके अंदर छोटा टेप फॉर्म रहता है, सबसे स्मॉलेस्ट। सिंपल इज दैट। यहाँ तक तो तुम लोग मोस्ट क्लियर हो गए। अब हम लाइफ साइकिल पे आते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल हम पढ़ते हैं। वेट अ मिनट। अच्छा, अब हमने क्या समझना है, हमने समझना क्या है, हमने ये कहा कि हमें पता चल गया ये कुत्ते में इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। कुत्ता बनाते हैं पहले तो। मुझे कुत्ता नहीं बनाने आता, सॉरी फॉर दैट। मैंने आज तक कुत्ते को सही से देखा भी नहीं है। पता नहीं क्या बन रहा है, लेकिन कुत्ता ही समझ लो, ठीक है। डॉगी है, ठीक है। उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में
अच्छा, उसने लार्वा अंदर डाला और लार्वा का नेम यहाँ क्या है? अच्छा, लार्वा का नेम याद करने का आसान तरीका, ज़रा ना पिछले उस पे आओ। पिछले उस पे क्या, मैं तुम लोगों को ना हमेशा शुरू से क्यों याद करवाती हूँ, क्यों कहता मैं कहती हूँ ताकि प्रीवियस वाले लेक्चर्स आपको ना भूलें। कैस्टोड के TDE से मैंने आपको टेडी है ना याद कराया था, टेडी है ना, ना, ठीक है। टी से तानिया सोलियम और सेजिनेटा, तानिया सोलियम और सेजिनेटा, ठीक है। उसके बाद डी लेटम, डिफ्लोबैथियम लेटम जो लार्जेस्ट। अब इकाइनोकोकस पे आए हुए हैं हम लोग, ठीक है। अब ज़रा सुनो, इनके लार्वा का नेम मैंने तुम लोगों को, क्योंकि हम सिस्ट और ट्रोफोजाइट को छोड़ के आए थे, मैंने सिस्टी सरकाई से याद कराया था, सिस्टी सरकाई। यहाँ पर भी इसका भी सिस्टी सरकाई, सरकाई। इसका मैंने क्या कराया था, मैंने कहा था कायदे आजम से याद करना, प्लर सरकाइद, QUID, ठीक है। और इसका अब तुम लोग कैसे याद करोगे, क्योंकि हम एडवल्ट जब पढ़ते हैं ना, एडवल्ट में हम देखते हैं स्कॉलेक्स, स्कॉलेक्स और प्रोग्लॉस। स्कॉलेक्स क्या होता है, इसका हेड होता है, तो वहीं से मैंने स्कॉलेक्स से नाम याद रखा है। इसके लार्वा का जो नेम है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे भूलने वाला है। और लार्वा के जो नेम है वो इंपॉर्टेंट क्यों है याद करने के लिए, क्योंकि वो MCQs में देती है UHS, ठीक है। इसके जो लार्वा का नेम है वो हमारे पास है प्रोटोकोल मिला स्कॉलेक्स को। इस कुत्ते को ना प्रोटोकोल मिल रहा है, स्कॉलेक्स कहते हैं हेड को। अच्छा, अब इसने लार्वा इंजेस्ट किया, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है क्या होने वाला है, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एडल्ट बनेगा। वेयर इज माय बॉल पॉइंट, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एडल्ट बन जाएगा, क्योंकि लार्वा से एडल्ट ही बनना है। अब एडल्ट में ख़ास बात क्या है बेटा, ज़रा सुनने वाली बात है। सिर्फ और सिर्फ ये सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि ये तुम लोग के कुत्ते में रहता है। इंसानों में जितने टेपवर्म थे वो बड़े बड़े थे, ठीक है। सबसे पहले हमने तानिया सोलियम पढ़ा था जो पिग खाते थे, वो हमारे पास 5 मीटर का। फिर हमने तानिया सेजिनेटा जो कि बीफ में होता था, तो इस वजह से वो 10 मीटर था। सबसे डी लेटम सबसे बड़ा था, वो 13 मीटर था, मीटर याद रखना, मीटर। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोक्लॉडेट्स है, और इसके मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं बताया बुक ने, उसने कहा बस 3 प्रोक्लॉटिड्स हैं, 1 2 3 प्रोक्लॉटिड्स हैं, मतलब इतना छोटा है। इसमें भी 4 सक्कर्स हैं। अब तक हमने सिर्फ 4 सक्कर्स, इसके जो स्कॉलेक्स है ना उसमें भी 4 सक्कर्स हैं। अब तक हमने कितने पढ़े हैं, मैं तुम लोगों को प्रीवियस लेकर चल रही हूँ। तानिया सोलियम सेजिनेटा पढ़ा, 4 सक्कर्स, इसमें भी 4 सक्कर्स। सिर्फ डी लेटम था जिसमें मैंने कहा था 2 सक्कर्स हैं, अब इसमें भी 4 सक्कर्स हैं हमारे पास। कौन सा हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। ठीक है। अच्छा, जिसको हम डॉग टेप वॉर्म भी कहते हैं, डॉग कहते हैं ना, डॉग टेप वॉर्म, हाँ मैं खुद भूल गई हूँ, क्योंकि इसका नाम हमने ना इसके डेफिनेटिव होस्ट से रखा है। बाकी जितना डेफिनेटिव होस्ट से ही हमने इसका नाम रखा है, बाकी जितने भी थे हमने उनके इंटरमीडिएट होस्ट से नाम रखे थे। हमने तानिया सोलियम सेजिनेटा का नाम उनके इंटरमीडिएट होस्ट थे, उसका पिग टेप वॉर्म था, उसका बीफ। फिर हम लोग डी लेटम का फिश टेप वॉर्म, इनके हमने इंटरमीडिएट होस्ट। लेकिन इसका वाहिद है कि हमने डेफिनेटिव होस्ट के नेम से इसका नाम रखा है, सेकेंड नेम इसका डॉग टेप वॉर्म कहते हैं इसको। अच्छा, अभी मैं क्या बता रही थी, मैं खुद भूल गई हूँ बात। मैंने तुम लोगों को बात किया, हम यहाँ तानिया की ये साइकिल थी, तानिया सोलियम और सेजिनेटा की। अच्छा, इसमें हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा था, मैंने यहाँ कहा था सिर्फ इसमें हुक है, इसमें हुक नहीं है। जो तानिया सोलियम है ना उसका जैसे का जैसे टेप फॉर्म है ना, तानिया सोलियम पहला था, सेम ऐसे का ऐसे इकाइनोकोकस है, मतलब कि टेडी, TDE, जो तानिया सोलियम का पहला वाला और इकाइनोकोकस का सेम है, मतलब इसमें भी हुक्स हैं, सर्कल ऑफ हुक है, और 4 सक्कर्स हैं, और है 3 प्रोक्लॉटिड्स। और सिर्फ हुक इसमें थे और तानिया सोलियम में थे बस, और बाकी सब में 4 सक्कर्स थे, सिर्फ डी लेटम में 2 सक्कर्स थे। ये इसके एडल्ट की बात हो गई, यहाँ तक हमें क्लियर है। अब इसने क्या देना है, इसके एडल्ट ने अंडे देने, एग। अब इसकी जो हमारे पास डॉग की फीसिस है ना उसमें एग होगा, बस। एग के ऊपर कैप नहीं है, सिर्फ किसने कैप पहनी हुई थी, हमारे
किसने कैप पहनी हुई थी? डीलिटम ने। अब तक बड़े वाले ने कैप पहनी हुई थी और किसी ने कैप नहीं पहनी हुई, उसके अंडे ने। इसने कैप नहीं पहनी हुई। इतनी सी बात हो गई, नो अपर्क्यूलम। यहाँ तक हम लोग मोस्ट क्लियर हो चुके हैं। अब इसकी फीसिस, कुत्ते की फीसिस ने ना, कुत्ते की जो फीसिस है वो किसने खाई? तुम लोग के घर कुत्ता भी रहता था साथ में, वो ना रखवाली करता था भेड़ बकरियों की, तो शीप ने खा लिया। वेट अ मिनट, मैं शीप बनाती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ये अंडा, इसकी फीसिस, अब ना कुत्ते ने फीसिस वगैरह की घास पर, ग्रास पर, तो ना शीप खाना खा रही थी और उसने क्या किया, आपके जो है ना शीप ने, शीप की अब शक्ल कैसे बनाए, चलो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है यार, नहीं आ रही बनाने, चलो अच्छा, कितनी गंदी है यार। अच्छा चलो, अब ना शीप ने क्या खा लिया, एग खा लिया उसकी फीसिस, कुत्ते की फीसिस से क्या खा लिया, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या बनेगा, एग कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, हमें पता है एग ने कन्वर्ट होना है ऑन्कोस्फेयर में। ऑन्कोस्फेयर क्या है, एग के अंदर ऑन्कोस्फेयर बेसिकली एम्ब्रियो होता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को मत भूलना। यूएचएस का मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ज़रा मैं पिक्चर भी लगा रही हूँ। हाइडेटेड सिस्ट क्या होती है, व्हाट इज़ हाइडेटेड सिस्ट बेसिकली। अब वापस आओ नोट्स पे, लाइफ साइकिल को ज़रा गौर से। वाहिद ये ऐसा पैरासाइट है, मतलब ऐसे इसकी लाइफ साइकिल है। एक तो हमने इसको इंसानों में नहीं पढ़ा, हमने इसको कुत्ते में पढ़ा है। इसमें हम सिस्ट पढ़ेंगे, इसमें सिस्ट बनेगी। वजह ज़रा सुनना, मैं अपने नोट्स वापस ले आई हूँ, मेरी बात सुनो। अब तक जितने भी हमने कैस्टोड पढ़े हैं, हमने लार्वा और एडल्ट देखा। एडल्ट ने एग दिए, एग लार्वा में कन्वर्ट हुआ, फिर एडल्ट बन गया। लेकिन यहाँ हम कुत्ते से स्टार्ट हुए, कुत्ते का लार्वा था, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हुआ, एडल्ट ने अंडे दिए, अंडे गए स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने इंटरमीडिएट होस्ट जो कि शीप हम कह रहे हैं, ठीक है, उसकी इंटेस्टाइन में एग ने एम्ब्रियो बनाया ऑन्कोस्फेयर। ऑन्कोस्फेयर डायरेक्टली लार्वा में बनना चाहिए ना, जो कि प्रोटोस्कॉलिक्स है। नो, इसका लार्वा सिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और उस सिस्ट का नाम है हाइडेटेड सिस्ट। हाइडेटेड सिस्ट, हड्डी से याद कर लो, कुत्ता हड्डी खाता है ना, तो हड्डी के अंदर इसका लार्वा प्रेजेंट है। इसका लार्वा हड्डी हाइडेटेड सिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। यूएचएस का मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, प्लीज़ हाइडेटेड सिस्ट हमें बता दें। तो तुम लोग याद रखना, वाहिद ये है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, जिसमें हमने डेफिनेटिव होस्ट डॉग को बनाया, नाम भी उसका हमने डॉग टेप फॉर्म से रखा। और दूसरी बात, सबसे छोटा ये है, इसमें तीन प्रोग्लोटिड्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि भाई हमने इसका जो लार्वा प्रेजेंट है वो हड्डी के अंदर प्रेजेंट है, हाइडेटेड सिस्ट के अंदर, सिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। उस सिस्ट का नाम हाइडेटेड सिस्ट है, वो सिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। इतनी सी बात नहीं भूलनी, इससे ज़्यादा मुश्किल आसान मतलब मैं नहीं करके बता सकती। अब आ जाओ हाइडेटेड सिस्ट, मतलब कि वो जो एग था, एग कन्वर्ट हो रहा था एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो जाएगा ब्लड के अंदर और ब्लड से वो जाएगा 4 जगहों पर। याद रखना किसके अंदर सिस्ट मिलेगी, कहाँ, लीवर के अंदर, लंग्स के अंदर, ब्रेन के अंदर और बोन्स के अंदर। एल बी होता है ना, एल बी लब 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 लबा, लबलबा सुना है किसी ने नाम, लबलबा कहते हैं मेरे ख्याल से सलाइवा को इसको कहते हैं ना इस्लाम में। अच्छा पता नहीं, कुछ ऐसे ही था शायद। अच्छा तो आपने वहीं से याद करना है, क्योंकि हड्डी चूस चूस के खाता है ना कुत्ता, तो इस वजह से। अब बात सुनो ज़रा, जो आपके पास यूएचएस देती है एमसीक्यूज़ की ना, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हाइड्रेटेड से सबसे ज़्यादा होगी, लीवर में। आपने अगर याद हो ना, अब ना फॉर एग्जांपल बकरा ईद आई हुई है, बकरा ईद पर ना आपके घर कुत्ता भी था, आपने पाला हुआ था, और शीप वगैरह भी, आपने अपने घर की ही शीप की कुर्बानी की, और उस कुर्बानी, उस शीप के अंदर ना आपको नहीं पता था कि उसके अंदर इसकी वजह से, इसकी फीसिस की वजह से, जो उसने घास पे फीसिस कर ली थी और शीप ने खा ली थी, एग टूटा, एग ऑन्कोस्फेयर में, ऑन्कोस्फेयर जाके इसके लीवर ब्रेन वगैरह में हाइड्रेटेड सिस्ट कन्वर्ट होगी, हाइड्रेटेड सिस्ट प्रेजेंट है। उस हाइड्रेटेड सिस्ट में क्या है, लार्वा प्रेजेंट है। अब वो जो हाइड्रेटेड सिस्ट है ना, उसके अंदर बड़े बड़े कैप्सूल प्रेजेंट है, कैप्सूल, और एक हमारे पास लार्वे प्रेजेंट है, बहुत सारे लार्वे प्रेजेंट है। उस लार्वे का नाम है प्रोटोस्कॉलिक्स, प्रोटोकोल मिलता है उसको, प्रोटोस्कॉलिक्स।
लार्वा का नाम है। तो ये चीज़ हाइड्रेटेड सिस्ट हो गई, ये डिपॉजिट होगी। और अगर आपने ये लीवर खा लिया उस शीप का, तो आपके अंदर, ह्यूमन के अंदर वो डिजीज़ आ जाएगी और आप डेड एंड होस्ट हो। डेड एंड होस्ट मतलब क्या होता है कि अब आपसे ट्रांसफ़र किसी और में नहीं हो सकती, आपके अंदर से ट्रांसफ़र किसी और में नहीं हो सकती, और डेड एंड होस्ट इस तरीके से आप में आ जाती है। तो कुर्बानी से तुम लोग याद रखना, कुर्बानी का जानवर तुम लोगों ने अपने ही घर की शीप को उठाया जिसने कुत्ते की हड्डी वगैरह खा ली। तो इस तरीके से तुम लोग इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस की साइकिल को याद कर सकते हो। बुक से रीड आउट कराती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ज़रा डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट और डेड एंड होस्ट के बारे में कुछ बात बता देती हूँ, ताकि तुम लोगों के यहाँ से ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएं जो अब तक हम शुरू से वैसे पढ़ते आ चुके हैं। अच्छा, अब आप लोग ये देखो कि हमारे पास डेफिनेटिव होस्ट, जिसको हम मेन होस्ट या वेक्टर कहते थे, सेक्सुअल साइकिल होती थी इसमें। सेक्सुअल साइकिल मतलब मेल और फीमेल यहीं पर मिलते थे और हमारे पास एडल्ट यहाँ बनता था। तो डेफिनेटिव होस्ट हमने अब तक जितने भी कैस्टोड पढ़े उनका डेफिनेटिव होस्ट इंसान था, लेकिन इसका कुत्ता था, इकाइनोकोकस। इंटरमीडिएट होस्ट जिसमें एसेक्सुअल होती है, जिसमें लार्वा प्रेजेंट होता है क्योंकि इसका शीप था। डेड एंड होस्ट ऐसा चीज़, लार्वा ऐसी ह्यूमन में आ जाना, मतलब अगर मैंने डेड एंड होस्ट, अगर मैंने डायरेक्टली ये फीसिस खा ली, सॉरी फीसिस तो नहीं, मतलब किसी तरीके से ना वो एग, कुत्ता आपने पाला हुआ, कुत्ता आपके ऊपर पॉटी करके गया या जिस तरीके से भी आपने हाथ नहीं धोए, हाथ धोए बगैर आपने खाना खा लिया और आपके अंदर वो एग चला गया, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ऑन्कोस्फेयर में कन्वर्ट होगा, ऑन्कोस्फेयर हाइड्रेटेड सिस्ट में कन्वर्ट होगी, और हाइड्रेटेड सिस्ट क्या होगी, हाइड्रेटेड सिस्ट में बहुत सारे लार्वा होंगे। जब ये हाइड्रेटेड सिस्ट फटती है ना, तो पता है क्या हो गया, एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है उस बंदे को, एलर्जी वगैरह शुरू हो जाएगी। लेकिन मोस्टली हाइड्रेटेड सिस्ट जाके आपके लीवर में, आपके ब्रेन में, आपके लंग्स में, आपके बोन्स में डिपॉजिट हो जाती है, और इसके अलावा आपके अंदर से ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती कहीं और। तो इसका मतलब क्या है कि लार्वा इन ह्यूमंस बट नॉट ट्रांसमिटेड टू अदर ह्यूमंस, किसी और में ट्रांसमिट, इसलिए हम इसको डेड एंड होस्ट कहते हैं। अब आ जाओ ज़रा बुक की तरफ, मैं बुक से तुम लोगों को लाइफ साइकिल ज़रा पढ़ा दूँ ताकि तुम लोगों के लिए ईजी हो जाए याद करना। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, इसमें 3 प्रोग्लॉटिड्स हैं, सबसे स्मॉलेस्ट टेप फॉर्म है, सर्कल ऑफ हुक्स हैं, 4, ये हमने एडल्ट के बारे में सारी बातें बता दी हैं कि इसका एडल्ट ऐसा ऐसा होता है डॉग के अंदर। फिर डॉग इसका डेफिनेटिव होस्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट शीप है, ह्यूमंस आर ऑलवेज या डेड एंड होस्ट होंगी या इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्यों कह रहे हैं, या बाजू का डायरेक्टली इंसान डॉग की फीसिस खा ले तो इंटरमीडिएट होस्ट होगा, और डेड एंड होस्ट या आप शीप खा लोगे तो आप डेड एंड होस्ट हो। लाइफ साइकिल ऑफ जो होती है ना ग्रैनुलोसस, उसमें डॉग के इंटेस्टाइन में बहुत सारे एग प्रेजेंट होंगे और वो शीप में जाएंगे, ऑन्कोस्फेयर कन्वर्ट हो जाएगा शीप के अंदर, ऑन्कोस्फेयर हाइड्रेटेड सिस्ट में। हाइड्रेटेड सिस्ट में फ्लूइड भरा हुआ होता है और उसके अंदर बहुत सारे कैप्सूल्स होते हैं, मैंने कहा है ना ब्रॉड कैप्सूल्स होते हैं, और साथ में लार्वा होते हैं। मतलब इस बात का, ये जो हमारे पास हाइड्रेटेड सिस्ट है जो मैंने आपको बताई, ये हमारे पास ऑन्कोस्फेयर हाइड्रेटेड सिस्ट में कन्वर्ट होता है। तो हाइड्रेटेड सिस्ट में बहुत सारे कैप्सूल होते हैं और ब्रॉड कैप्सूल और लार्वा प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट और फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये बात नहीं भूलनी है आपने। अच्छा, अब आ जाओ पैथोजेनेसिस पे हाइड्रेटेड। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा है, जो हमारे पास प्रोटोस्कॉलिक्स होते हैं ना सिस्ट के अंदर, उसको हम हाइड्रेटेड, मतलब कि ये हाइड्रेटेड सिस्ट है, हमारे पास सिस्ट प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड सिस्ट। यहाँ से ना एक एमसीक्यू बच्चों का गलत हो जाता है। हाइड्रेटेड सिस्ट में कैप्सूल है, ठीक है, और लार्वा प्रेजेंट है। लार्वा का नेम क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये लार्वा है, इसका लार्वा ये है, लार्वा का नेम है प्रोटोस्कॉलिक्स, ठीक है। अच्छा, अब इस लार्वा को वो कहते हैं हाइड्रेटेड सैंड भी कहते हैं, जैसे मट्टी नहीं कहते हम इंसान मट्टी होते हैं ना, तो इसका लार्वा का नाम हाइड्रेटेड सिस्टम मट्टी, हाइड्रेटेड सैंड कहते हैं। इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है ख़ास, लेकिन एमसीक्यू ज़्यादा रहता है। वो कहते हैं बाज़ औक़ात सिस्ट जो है ना वो जाके प्रेजेंट रहती है, लीवर में डिपॉजिट हो जाती है, लंग्स में डिपॉजिट हो जाती है, ब्रेन में और बोन्स में। लेकिन बाज़ औक़ात अगर सिस्ट फट जाए उस इंसान में या उस शीप में, तो उस बंदे को एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाएगा, वो शॉक की कंडीशन में चला जाएगा। ये आप लोग ऐसे पढ़ लो, इतना ख़ास नहीं है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जाओ ना तो हाइड्रेटेड सिस्ट मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है।
अच्छा, अब आपको पता है हाइड्रेटिस सिस्ट जाके डिपॉजिट हो जाती है लीवर में, तो उसको लीवर सिस्ट कहेंगे। मतलब अगर हाइड्रेटिस सिस्ट जाके डिपॉजिट हो रही है लीवर तो लीवर सिस्ट, अगर वो आपके लंग्स में डिपॉजिट हो रही है तो उधर सिस्ट कहेंगे, और अगर आपके ब्रेन में डिपॉजिट हो रही है सेरिब्रल सिस्ट कहेंगे। अच्छा, तो अगर आपकी लीवर में अफेक्ट हो रही है तो लीवर को डिसफंक्शन करेगा, अगर लंग्स में अफेक्ट हो रही है तो ब्लडी स्पूटम आएगा, और अगर ब्रेन को अफेक्ट हो रही है तो आपके न्यूरोलॉजिकल हर मतलब अगर जिस जगह डिपॉजिट हो रही है वो जगह ख़राब हो रही है। सिंपल इज़ दैट। और जब रप्चर हो जाएगी सिस्ट तो एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाएगा उसमें। लैब डायग्नोसिस करोगे तो आपको सिस्ट में ब्रॉड कैप्सूल्स मिलेंगे। मैंने आपको पहले कहा कैप्सूल्स होते हैं, और आपको बहुत सारे प्रोटोस्कोलिक्स लार्वा मिलेंगे। लार्वा जिसको प्रोटोस्कोलिक्स या हाइड्रेटेड सैंड कहते हैं, मट्टी कहते हैं बस। और सीरोलॉजी का अगर टेस्ट करो तो इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं। सिंपल इज़ दैट। इससे ज़्यादा आसान करके मैं नहीं बढ़ा सकती थी। अब आ जाओ इस पे, इस लाइफ साइकिल डेफिनेटिव होस्ट कुत्ता है, बस ये याद कर लो। इंटरमीडिएट होस्ट शीप भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो। एग फीसिस में प्रेजेंट है हमारे ये। अच्छा, एक बात है कि एमसीक्यूज यहीं पर मैं तुम लोग को क्लियर करूँ, कौन सी ऐसा पैरासाइट था जो हमने कैट की फीसिस में पढ़ा था। मतलब कैट की फीसिस में भी एक चीज़ थी जो पैरासाइट कैट की फीसिस में प्रेजेंट होता है। याद है हमने स्टार्ट में चैप्टर नंबर 52 पढ़ा था, हमने वहाँ टॉक्सोप्लाज्मा पढ़ा था, वो था कैट की फीसिस में। याद हो तो चैप्टर नंबर 52 में किस किस बच्चे को याद है ज़रा मुझे बताना। अब कैट की फीसिस वाला भी हमने एक पढ़ लिया जो कि हमने टॉक्सोप्लाज्मा, PT2 लफ्ज़ से मैंने याद करा था टॉक्सोप्लाज्मा वाला। और इसकी लाइफ साइकिल मैंने OTT से तुम लोग को हिंट दिया था, OTB ब्रेडिकॉइड्स और टेकिकॉइड्स, ओ से ओसिस्ट होती थी। अच्छा, तो कैट की फीसिस में ये हो गया। और डॉग की फीसिस में कौन सा टेप फॉर्म हुआ, कैस्टोड का, वो भी इकाइनोकोकस सबसे स्मॉलेस्ट जिसके 3 प्रोग्लॉटिड्स होते हैं। उसने क्या किया, अंडे दिए, ऑन्कोस्फेयर में कन्वर्ट हुआ, इंटेस्टाइन में हाइड्रेटेड सिस्ट जाके डिपॉजिट हो गई लंग्स, लीवर, ब्रेन, बोन में, और वो प्रोटोस्कोलिक सिस्ट से कन्वर्ट हो गए जो है ना हमारे डॉग में चला गया। सिंपल इज दैट। हाइड्रेटेड सिस्ट में क्या होता है, लार्वा होते हैं और कैप्सूल होते हैं, ब्रॉड कैप्सूल। अच्छा, अब लास्ट में आ जाओ माइनर हमारे पास के स्टोरेज। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट UHS का है, यहाँ पर मेरी बुक में नहीं लिखा हुआ। मैंने जो आप लोगों को टेडी से याद कराया था ना, टेडी है ना, तो H से तुम लोगों ने याद करना हाई मैन। हाई मैन कैसे हो तुम लोग, इसलिए मैंने आज का टॉपिक हाई से स्टार्ट कराया था, सलाम से नहीं याद कराया था। हाई मैनो लॉप्सिन नैना, ये UHS का 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और मुझे नहीं पता ये क्यों आता है, मेरी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आता है ये कैस्टोड के चैप्टर से, और इसका नाम दूसरा नाम है डवार्फ टेपवॉर्म। और ये सेंटीमीटर में, अब तक जितने भी हमने पढ़े वो मीटर में पढ़े। हमने तानिया सोलियम पढ़ा जो कि हमारे पास 5 मीटर में था, तानिया सेजिनेटा पढ़ा 10 मीटर का था, मीटर में बात हो रही है। फिर हमने डीलेटम पढ़ा, डीलेटम सबसे बड़ा था 13 मीटर। फिर हमने इकाइनोकोकस पढ़ा जिसका मैंने कहा सिर्फ 3 प्रोग्लॉटिड्स हैं, उसमें मीटर नहीं की बात की, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। जैसे ये 5 मीटर था, ये 5 सेंटीमीटर है, जिसको डवार्फ टेपवॉर्म कहते हैं। और इसका नो इंटरमीडिएट, इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है। H नाना वाला ऐसे का ऐसे लॉन्ग आता है, बट राइट अ नोट ऑन H नाना। तो कोशिश करना ये कर लेना ChatGPT से जैसे दिल करे, लेकिन प्लीज़ ये कर लेना। ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आया हुआ है। माइनर प्रोटोजोआ यहाँ से कुछ नहीं आता, जो मैंने अंडरलाइन किया है ना वहाँ से MCQs आ जाता है। आप अंडरलाइन वाला ज़रा रीड आउट कर लेना, जिस दिन पेपर होना उसी दिन कर लेना, बस इतनी सी बात है। और माइनर में इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस हमने पढ़ा, मेन में ग्रैनुलोसस, ठीक है। और मल्टीक्यूलैरस क्या है, माइनर में आता है। डेफिनेटिव होस्ट इसके फॉक्स हैं, जैसे उसका कुत्ता था, इसका भेड़िए टाइप है। और इंटरमीडिएट होस्ट इसके रोडेंट्स हैं, और उसका शीप था। और ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड तो ये डेड होस्ट हो जाएगा। सिंपल इज दैट, इतनी सी बात है। और इसमें जो सिस्ट बनती है वो मल्टी ऑक्यूलेटेड होती है, मल्टी ऑक्यूलेटेड। और वहाँ हड्डी से याद करा था हाइड्रेटेड सिस्ट, बस इतनी सी बात है ज़्यादा। और इसमें भी लार्वा प्रोटोस्कोलिक्स होते हैं, और इसमें हनी कॉम इफेक्ट होता है। ये UHS का MCQs आ जाता है, रहता है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसमें सिर्फ MCQs आते हैं। वेट अ मिनट, इसमें से सिर्फ MCQs आते हैं, और हम लोग एज अ शॉर्ट करेंगे, हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ना मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो ये सिर्फ मेरे ख्याल से एक
लेक्चर में ही मैं वाइंड अप करा दूँगी आपको। तो ये वाला प्लीज़ आके ले लेना, इससे बहुत अच्छा। एक और चीज़, मैंने आपको जो टेस्टोड्स पढ़ाया उसमें सिर्फ एक बताया था, डी लेटम जो सबसे बड़ा है, उसकी अंडे के ऊपर कैप थी, अपर क्यूलम था अंडे के ऊपर। अब यहाँ पर कौन से ऐसे वो हैं जिनके ऊपर कैप है, मैं तुम लोगों को अभी यूएचएस के एमसीक्यूज बता देती हूँ यहीं पर कि ना अपर क्यूलेटेड एग्स का बता दें, जिनके ऊपर कौन से ऐसे पैरासाइट है जिनके एग ने कैप पहनी है अपर क्यूलेटेड। उसमें डी लेटम नंबर 1 पे और नंबर 2 पे लीवर फ्लूक और लंग फ्लूक। लीवर और लंग में के जो फ्लूक्स है ना, जिसका नाम पीसी से मैं तुम लोग को याद कराऊंगी, पैरागोनिमस और कोनोर्कियस, इन दोनों के अंडे ने अपर क्यूलम पहना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है विद अपर क्यूलम। ये यूएचएस का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यूज भी आता है, कौन से ऐसे एग हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं ट्रीमाटोड से, सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से करना है तो आ जाओ सुनने के लिए लेक्चर। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ना हम प्रिपेयर करेंगे और ना ही मैं आपको कराऊंगी। अच्छा, अब लास्ट में क्या है, लास्ट में मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ कैस्टोड के, तो वो आप देख लो और उसका एसएस भी ले लेना, ठीक है।